वहीं जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया खत्म होने की संभावना दिख रही है, हमें दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फॉर्म फिलिंग के बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने की भी संभावना दिखाई दे रही है, ऐसा आभास हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अभी तक तो डिमांड कर रहे थे कि बीएड डिग्री को कंपलसरी घोषित कर देना चाहिए, लेकिन उनकी अब एक और डिमांड साबित हो रही है। अब दूसरी डिमांड उनकी ये है कि कंप्यूटर में जो बीटेक आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में, उन्हें भी शामिल किया जाए। अब इस बात पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये बात अभी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप तक ऑथेंटिक और जेन्युइन जो न्यूज़ है वो पहुंचाई जाए, जिससे कि आपकी राय को आगे तक पहुंचाया जाए। तो हम आपके साथ खड़े हैं इस पूरे स्ट्रगल में और इस पूरी जर्नी में। तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो कंप्यूटर साइंस शिक्षक ये जो भर्ती के लिए बीटेक आईटी अभ्यर्थी हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि हमें भी शामिल करना चाहिए। इससे 3 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो किया था, इसको आप देख सकते हैं यूपी एलटी ग्रेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। तो अभी तक कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी अगर आप नहीं समझे हो तो कुछ इस प्रकार थी कि आपका या तो बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो इसके साथ साथ आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ ए लेवल कोर्स होना चाहिए जो कि NIELIT से रिकॉग्नाइज्ड हो। ये भी नहीं है तो बीटेक डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में और साथ में आपकी जो मास्टर्स MCA वाली डिग्री है कंप्यूटर साइंस में वो होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपकी जो बीएड है वो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अब इस डिग्री में ये तो घोषित कर दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स है बीटेक वो वाले एलिजिबल हैं, उनको निर्धारित घोषित किया गया है। पर यहाँ पर बीटेक आईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की है कि हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। अब इस पर ये जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, इन्होंने इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वीवी और साथ में ट्रिपल आईटी और MNNIT, इनसे राय मांगी है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा है कि आप अपने मुताबिक बताएं कि क्या इस कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, इसकी नियमावली के अकॉर्डिंग, क्या हम बीटेक में आईटी स्टूडेंट्स को शामिल कर सकते हैं या फिर नहीं। अब इस पर बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन आ रहे हैं, जिस पर ये जो पूरी बैठक हुई है इसमें यूपी बोर्ड मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव हैं, यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह हैं, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी जी हैं। इन्होंने अहर्ता में जो संशोधन के मामले में बैठक की थी। अब बैठक में यही पता चला कि हमें विशेषज्ञ ओपिनियन या राय की जरूरत है, जो राय इन तीनों के पाठ्यक्रम मतलब इस सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम और इसकी रिपोर्ट को समझकर ही जाना जाएगा। तो ये रिपोर्ट मंगवाई है और एक्सपर्ट ओपिनियन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ट्रिपल आईटी और MNNIT से लेंगे और उसके बाद ही कुछ मान्य किया जाएगा। इस बैठक के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। तो अब अंत में मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट है जिसने बीटेक आईटी में की हुई है, कंप्यूटर साइंस में नहीं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको इस यूपीएलटी ग्रेड की भर्ती में शामिल किया जाए? और अगर हाँ, तो आपको अपनी बात पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया एक्सटेंड हो सकती है, नियमावली में बदलाव हो सकते हैं और जो भी संशोधन की जरूरत पहले से ही चल रही है उसके साथ ही आपका भी जो मुद्दा है वो रखा जा सकता है। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को साझा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अलग अलग प्रकार से आपको नियमावली दी हुई है। ये नहीं तो वो सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा कि प्री प्लस मेंस में इस बारी का जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी स्कोर करने हैं, आपको नेगेटिव मार्किंग से भी जूझना है। प्री यानी कि जो आपका MCQ बेस्ड पेपर है उसको पास करने के बाद आपको जो मेंस का पेपर है वो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव रूप से देना होगा। तो पेपर पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया गया है। 7 साल बाद अगर कोई पेपर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में आपकी हेल्प करेंगे आपके जो अभी 2022-23 में एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम्स को पढ़ोगे, समझोगे, अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करोगे, तब जाकर के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो ऐसे में टीचर्स अड्डा 24/7 आपके लिए हमेशा
आपके साथ खड़ा था, तो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, और आपको जो ओवर एक्सीडिंग एज लिमिट आपकी बन रही है, या आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आखिरी चांस मिल रहा है, उसके आखिरी चांस को वर्थ इट बनाने के लिए आप हमारे साथ आज तैयारी कर सकते हैं टीचिंग महापैक के थ्रू, जिसमें आपको सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, और मंथ एंड पे कोई भी स्टूडेंट रिग्रेट ना करे, नए बैचेस का वो पार्टिसिपेंट बन सके, उसके लिए हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करें। चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बैचेस में रीच आउट कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन से आप हमारे काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हो और हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सिर्फ एक मौका नहीं है, आपके घर में रोजगार का एक चांस है। सिर्फ आपके घर परिस्थिति को नहीं, आप समाज की परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कायदे से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं वो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, आप अपनी नियमावली में संशोधन चाहते हैं तो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी 24/7 पर, जहां पर हम आपको सिलेक्शन से लेकर के या आवेदन से लेकर के सिलेक्शन तक की सारी बातें बताते रहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद एंड जय हिंद।